अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रतिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब हाथ खुले बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। आगे जोर करे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पादष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पादष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे कैसे मैया जसोदा कृष्ण को जब स्तन पान करा रही थी उसी समय पर उन्होंने चूल्हे में दूध भी गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अभी ये दूध धीरे धीरे उफनते हुए आग में गिरने जा रहा है। मानो अगर आग में अगर दूध उफन करके आग में गिर जाए तो बच्चों का अमंगल है। अभी मैया जसोदा बोले लाला एक काम करो, दूध उफन रहा है, थोड़ी तुम गोद से उतर जाओ। बोले क्या? अभी तो आधा पेट भी भरा नहीं। बोले गोद से उतर जा, मेरे को पूरा दूध पिला करके जाया करो, आधा पेट में नहीं। अब देखना जैसे बंदर, वृंदावन में बंदर देखे कि नहीं? कौन कौन देखे बंदर? देखो सब। देखना उसको बच्चा क्या करता है, वो माँ को ऐसे झपट करके एकदम जोर से चिपक करके पकड़ता है। इसलिए ऐसे ही कृष्ण एकदम पूरा मैया को जोर से पकड़ लिया। बोले नहीं मैया, मेरे को अभी पूरा दूध पिला करके जाओ। मैया जसोदा सोच रही है अभी दूध भी उफन रहा है और उधर दूध भी उफन रहा है, अभी दोनों ही उफन रहे हैं। अभी हमें क्या करनी चाहिए? कहते मेरे स्तन में जो दूध है वो लाला को कभी तो पिला सकती हूँ, लेकिन अगर ये दूध उफन कर गिर जाए वो मलाई नहीं होगा। मलाई नहीं होगा तो मक्खन कहाँ से निकलेगी? मक्खन नहीं होगा तो हम लाला को खिलाए नहीं जा। इसलिए मैया जसोदा कृष्ण को उन्होंने जोर जबरदस्ती, पहले हम सुन रहे थे ना, पुतना 6-3 का कृष्ण थे, लेकिन पुतना जैसे व्यक्ति उनको छुड़ा नहीं सकी। लेकिन यहाँ पर मैया जसोदा तो एक झटका लगाई, पूरा उसको सीधा कर दिया। एक झटका से उन्होंने कृष्ण को जोर जबरदस्ती बोले यहाँ जोर कर बैठी एक बार, कृष्ण की सारे ताकत वहां खत्म हो गई। बोले क्यों? कहते माँ जसोदा का अंदर में जो भावना है ये मेरे लाला है, ये मेरे लाला। इसलिए भगवान हर समय अपना भक्तों को सामने भगवान हर समय परास्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं। देखो अभी कृष्ण डायरेक्ट यहाँ स्तनपान कर रहे हैं, कृष्ण डायरेक्ट कृष्ण की तृप्त आनंद हो रहा है। लेकिन ये दूध गर्म होगा, फिर मलाई बनेगी, फिर उसको जमाएगी, फिर मंथन करेगी, फिर जाकर के इसमें मक्खन बनने वाले, बड़े देर में तो मक्खन बनेगा, फिर कृष्ण सेवा होगी। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट कृष्ण सेवा हो रही है, कृष्ण डायरेक्ट स्तनपान करके प्रसन्न हो रहे। लेकिन मैया ने फिर कृष्ण को जोर जबरदस्ती गोद से उतार करके
फिर वो दूध रक्षा करने के लिए क्यों गई? देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कहते भगवान की जो तदीयता वस्तु है ना, तदीयता मतलब भगवान की जो प्रिय वस्तु है पहले उसको रक्षा करनी चाहिए। जैसे ये मंदिर है, मंदिर में कहीं गड्ढा पड़ा हुआ, कहीं गड्ढा पड़ा हुआ, लेकिन हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। अरे पड़ रहा है, कोई इसको साफ करेगा, हम इसको क्यों साफ करें? कोई मंदिर का कोई चीज नष्ट हो रहा है, पड़ कर कोई नष्ट हो रहा है, लेकिन कभी क्या हम देखते भी अनदेखा कर देते हैं। बोले नहीं, ऐसा अनदेखा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सबके सब गुरु वैष्णव ठाकुर जी की सेवा की वस्तु, इसलिए इसका प्रति हमारी जत्न रहनी चाहिए। एक गृहस्थ व्यक्ति देखो, एक सुई एक धागा भी नष्ट करने नहीं देते, नष्ट करने देते हो कोई भी थोड़ी सी वस्तु, क्यों? संसार में तुम्हारी आसक्ति है, इसलिए तो तुम कर रहे हो ना। उसी तरह अगर भगवान के लिए अगर आसक्ति हो फिर क्या करनी चाहिए? मठ में कोई चीज नष्ट तो नहीं हो रहा है, कोई चीज बर्बाद तो नहीं हो रहा है, मठ में कोई चीज खराब तो नहीं हो रही है, इस सब चीज को हमें देखनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं तुम्हारी भक्ति नहीं होगी, भक्ति तुम्हारी नहीं होगी। हर चीज को हमें देखनी चाहिए। इसलिए मैया यशोदा किया कि कृष्ण साक्षात दूध पी रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको छोड़ दिए, छोड़ करके जा रही है दूध को रक्षा करने के लिए। अब देखना बच्चों को जब क्रोध आ जाए ना, क्या करती है, क्या करती है? उस समय दिमाग जब गर्म होता है ना, वो जो फेंक फांक सब देता है। कृष्ण ने सोचा तुम कितने दूध रक्षा करोगे, अभी ये मटकी को पूरा के पूरा ये मटकी तो मैं पलट दूंगा, लेकिन ये मटकी तो बहुत बड़ी थी। कृष्ण बहुत हिलाया डुलाया, लेकिन टस से मस तक भी नहीं कर पाए। बोले क्या करूँ, ये मटकी, सोच रहा था मटकी को पूरा फेंक दूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वहां पर देखा एक सिलबाटा, सिलबाटा समझते कि नहीं? नोड़ा, हाँ बांग्ला तो बोले नोड़ा, और हिंदी में बोले क्या बोले? सिलबाटा। वहां पर एक सिलबाटा पड़ा हुआ था, कृष्ण उठाए और मारे मटकी में तो वो बन गया था मट्ठा, घोल बन गया था, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया। कृष्ण देख कर खुश हो रहे, मैंने मटकी फोड़ दी। जब फोड़ दिए फिर कृष्ण सोच रहे हैं अभी मैया आएगी, अभी डंडा है कि नीचे नहीं, सब पीठ को ऊपर गिरेगा। इतने में कृष्ण मटकी फोड़े और वहां से भाग गए। भाग करके दूसरे घर में जा करके उखल के ऊपर खड़े हो करके मक्खन उतार करके बंदर और गौकवों को दे रहे थे। मैया जब इधर आई, आ करके देखा वो दुष्ट गया कहाँ, वो दिख रहा है दुष्ट गया कहाँ। कहते चोर जब चोरी करके जाता है वो ऐसे कुछ चिन्ह छोड़ करके जाता है, जो सीआईडी लोग उसको पकड़ ही लेते हैं, उसको पकड़ लेते। कृष्ण तो सबसे बड़े चोर है, लेकिन कुछ ना कुछ उनने चिन्ह छोड़ कर गए। क्या छोड़ कर गए? वो घर में जो दही फैल गया और मट्ठा फैल गया, वो कृष्ण को पैर में भी लगा हुआ था। जब कृष्ण धीरे धीरे गए, उनका चरण का छाप भी धीरे धीरे पड़ा हुआ था। मैया ने एक छड़ी उठाई और धीरे धीरे उसको पीछा कर रहा। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, क्या कृष्ण को ये बात पता नहीं था जब मैया ये चरण चिन्ह देख करके मेरे को पकड़ लेगी? वो तो भगवान है ना, वो सर्वंतर्यामी घटघटवासी सब जानते हैं। क्या उनको ये बात पता नहीं था? बोले पता था। बोले फिर उन्होंने चिन्ह क्यों छोड़ कर गए? बोले कारण बताए। बोले तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं जनमाम उपजाति। भगवान कहते हैं अगर मेरे को कोई सच दिल से पुकारे, सच हृदय से अगर मेरे को कोई पुकारता है, उसके लिए मैं सारी बुद्धि वृत्ति उसको सब कुछ मैं प्रदान करता हूँ। हृदय से केवल भगवान को ढूंढो, सब व्यवस्था वही कर देंगे। इसलिए कृष्ण को पता मैया तो ढूंढेगी, लेकिन जब तक मैं स्वयं किसको पकड़ में नहीं आऊं, जगत में किसका हिम्मत है जो मेरे को पकड़ ले। इसलिए कृष्ण चरण चिन्ह उन्होंने छाप रख कर गए। मैया एक छड़ी उठाई, जैसे बंदर चलता है ना, जैसे बिल्ली, हाँ पैर को दबा करके। बिल्ली देखे हो,
देखना सूखे पत्ते के ऊपर भी अगर बिल्ली चलता है तब भी वो पत्ता आवाज नहीं करता है। ऐसे ही मैया धीरे 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 मैया चलने लग गई। जब जा रही थी इतने में बंदर कौओं को खिला रहे थे, कल बताया था ना बंदर कौओं को खिला रहे थे। देखना जितने जानवर में पता है सबसे ज्यादा चालाक कौन है? ये बंदर। जितने जानवर में वृंदावन में बंदर देखे हो? कौन कौन देखे हो? सब देखे हो। आप देखना ये बंदर कहीं बैठा हुआ देखेगा है, कोई जानवर होगा एक तरफ में मुंह रहता है, लेकिन बंदर को देखा ना चार तरफ में उसका नजर रहता है, कोई पीछे तो नहीं आ गया। बड़ा चालाक ये बंदर। और जो कौवे है ना, जितने चिड़िया में ये कौवे सबसे बड़ा चालाक। अब कौवा को देखना, कौवा कोई भी पक्षी देखोगे एक तरफ मुंह है, लेकिन कौवा को देखोगे उसका चार तरफ में उसको ध्यान रहता है। बड़ा चालाक है ये कौवे बंदर, बड़े चालाक। जब मैया जसोदा छड़ी लेकर के आ रही थी, कौवा ने देखा मैया ये छड़ी लेकर के आ रही, और एक एक कौवा उड़ना शुरू कर दिया। एक कौवा उड़ना शुरू कर दिया। जो बंदर थे वो एक के पीछे खिसक रहे हैं। जो मैया को देख लिया ना, कृष्ण बोले ये कौवे बंदर क्यों खिसक रहे हैं? हाँ हो ना हो मैया तो नहीं आ गई। सचमुच से कृष्ण पीछे मोड़ करके देखा, मैया तो कृष्ण को पकड़ने वाली थी, हैं पकड़ने वाली थी। कृष्ण वहीं से छलांग लगाई। कहा छलांग लगा करके कहते चोर दो तरह के चोर होते हैं। कितना तरह के चोर होते हैं? चोर दो तरह के होते हैं। कहते कि पक्का चोर और भी कच्चा चोर होते हैं। लेकिन कृष्णा कच्चा चोर नहीं, कृष्णा ये पक्का चोर है। कृष्णा है जो पक्के चोर होता है ना, अगर गृह स्वामी जग जाए तो किधर भागेगा, पहले वो रास्ता को सही करके रखना है। कृष्ण तो पक्का चोर है, उसको पता घर की मैया बहू है, ये बाहर निकलेगी नहीं, इसलिए पहले से ही जो मेन रोड का दरवाजा खोल कर रखे थे। अगर इधर मैया आएगी तो मैं इधर भाग जाऊंगा। इतने में मैया जब पकड़ने जा रहे थे, कृष्ण क्या क्या छलांग लगाए। छलांग लगे सीधा मेन रोड में कृष्ण निकल गए। कृष्ण सोच रहे थे मैया आएगी नहीं, क्यों? बहू पहले माताएं घर से बाहर कोई नहीं निकलती थी, अपना पर्दा करके हर समय में अंदर में रहा करती थी। लेकिन उसी दिन था दीपावली, जितने पुरुष लोग दीपावली मनाने के लिए सबके सब चले गए थे, इसलिए कोई ब्रज में थे ही नहीं। मैया बोली कहाँ जाओगे? तो सोच रहे हो घर की बहू में बाहर नहीं निकलूंगी। आज कोई भी पुरुष नहीं, पुरुष के लिए तो बाहर नहीं निकलते, आज कोई भी पुरुष नहीं, आज तेरे को मैं पकड़ करके रहूंगी। कहाँ तू भागोगी? बस मैया भी तेजी से भागी, लेकिन मैया थोड़ी थी मोटी हैं। जब मोटी थी मैया, जब उसने थोड़ी सी भागने लगी ना, मैया हाँफने लग गई। और उनको चोटी में बड़े सुंदर सुंदर फूलों की माला थी, एक एक फूल गिरते गिरते नीचे गिर रहा है। मतलब क्या? वो फूल कह रहा है बोले मैया तू ये मत समझो तू अकेली हो, अकेली नहीं, तेरे साथ में हम भी हैं, सबके सब चलो, आज सबके सब मिल करके कृष्ण को जरूर पकड़ेंगे, कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए एक एक फूल पीछे 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 गिरते गिरते जा रहा था। इतने में मैया तो हाँफने जब लग गई, इतने में कृष्ण देखा मैया को कब तक भगाऊंगा, मैया तो हाँफने लग गई हैं। इसलिए कहते तत्व द्रुत गोप्या, मतलब कृष्ण जितने तेजी से भाग रहे थे उससे ज्यादा तेजी से मैया जसोदा भागी। भगवान को कैसे पकड़ सकते हो? भगवान को कैसे पकड़ सकते हो? ऐसे थोड़ी कृष्ण को पकड़ सकते हो, ऐसे नहीं पकड़ सकते हो। भगवान जितने तेज से भागते हैं उनसे भी ज्यादा तेज भागना पड़ेगा, तभी तो भगवान को पकड़ सकते हो। दुनिया में कोई है जो भगवान को पकड़ सकते हैं, लेकिन भक्ति से भगवान को हम पकड़ सकते हैं। इतने में मैया बोली लाला तू खड़ा होता कि नहीं? देख रहे हो मेरे हाथ में डंडा है, अभी मार करके फेंकू तेरे ऊपर में, खड़े हो जाओ वहीं पर। इतने में कृष्ण ऐसे करते हुए खड़े हो गए। बोले मैया मैं तो खड़े ही जाऊंगा, लेकिन तेरे हाथ में ये छड़ी देख करके डर लग रहे, इसलिए पहले ये छड़ी को तू फेंक दे, फिर मैं खड़े ही जाऊंगा। बोले तेरे को मारूंगी नहीं तो पूजूंगी, अभी है अभी तेरे को पूजा करूंगी। कभी माताएं बच्चों को पूजा करती कि नहीं? करी हो कभी पूजा? कैसे पूजा करती हो? इसलिए बोले तेरे तो तू पूजा करूंगी, तेरे को मारूंगी थोड़ी। इतने में मैया जा करके ना
कृष्ण को उन्होंने पकड़ लिए। कृष्ण को पकड़ करके इतने में जब पकड़ लिए तब उन्होंने कहते हैं रोदम तम हो नेत्रम जोगमृजाता मोर उसी समय कृष्ण रुदंतम मोह नेत्र जुग्मा मृजंतम, उस समय कृष्ण रो रहे थे और मुहुर्मुहु, जैसे किसी बच्चे को देखना है ना, भैया अगर थोड़ा ज्यादा पिटाई करते हैं बा कोई दुख हो, बच्चा सिसक सिसक करके रोते, सिसक सिसक कर रोते। यहाँ पर कृष्ण सिसक सिसक करके रो रहे हैं। मुहुर नेत्र जुग्मा मृजंतम, भैया ने मोटी मोटी काजल लगा कर रखी थी। कृष्ण दोनों हाथों से काजल को मल रहे हैं। मलते समय क्या होता है, वो काजल मिश्रित आश्रु, अश्रु कृष्ण को गंडा स्थल को स्पर्श करते हुए बह रहा है। मानस बोलते हैं गंगा और यमुना, ये जो दोनों धार जैसे मानो यहाँ पर प्रवाहित तो हो रहे, गंगा जमुना की धारा प्रवाहित तो हो रहे। इतने में मैया बोली सच सच बता, ये मटकी फोड़ी किसने? बोले मैया साची बताओ ना, झूठ बताओ। बोले झूठ साची साची बता दे। बोले मैया तेरे पैर में जो मोटी मोटी कौड़ुले लगा करके रखे, पहन कर रखी, जब तू तेजी से भाग रहे थे दूध रखा करने के लिए, तेरे नजर नहीं रहा, ये कौड़ुले लग करके मटकी फूट गई। बोले बाबा ये बड़ा दुष्ट है, खुद तोड़ दिए, कहते मेरे पैर के कौड़ुले से टूट गई। बोले बताओ ये बंदर को बनाया खिलाया किसने, कौन खिलाया? बोले जिसने बनाया उसने खिलाया है, उसने बनाया उसने खिलाया। बोले तू बड़ा बदमाशी हो गया, दुष्ट हो गया है, इसलिए तू बड़ा चोर है। बोले मैं चोर? मैं नंद बाबा साहूकार है, नंद बाबा राजा का बेटा मैं हूँ, मैं चोर? लेकिन कृष्ण का एक मामा का नाम था चोर को। बोले तेरे घर में कोई चोर को होगा, हमारे घर में नहीं। बोले पता नहीं कहाँ से सुन करके रखा। बोले तू बंदर का दोस्त हो, इसलिए बोले अगर मैं बंदर का दोस्त हो तो छोड़ दे, अरे बंदर को साथ में रहा कर, तेरे घर में नहीं रहूंगा बंदर को साथ में। अब देखना बच्चों को जब क्रोध आए ना, वो क्रोध में दिमाग में जो आता है ना सो कर डालते हैं। मैया सोच रही है ये बूढ़ी उम्र में ये लाला मिलो है, ये तो बड़ा क्रोध में, अगर सचमुच से मैं छोड़ दिया, अगर ये जंगल चला जाएगा तो फिर क्या होगा है, ये अगर जंगल चला जाएगा तो। अब देखना बच्चों का स्वभाव क्या स्वभाव है, एकदम मिनट में इसका क्रोध आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद में इनका क्रोध भी उतर जाती है। इसलिए देखना थोड़ी देर बाद में फिर इनका क्रोध शांत हो जाता है। थोड़ी समय के लिए क्रोध आता है, फिर उनको बच्चों का मन सरल होता है ना, इसलिए क्रोध हर समय मन में नहीं रखते, शांत हो जाता है। बोले मैया बोली अभी तो बड़ी क्रोध है, पता नहीं सचमुच से छोड़ दूंगा तो जंगल में नहीं चली जाए, थोड़ी समय के लिए उसको मैं बांध कर रख देती हूँ, जब ठंडा हो जाएगा फिर मैं खोल दूंगी। इतने में भैया ने अपना रेशम का रस्सी चोटी से निकाली। बोले तू खल और उदू खल, ये दो ली खल है खल मतलब दुष्ट, तुम दोनों ने मिलकर के मक्खन चोरी की ना, आज मैं तुम दोनों को बांध करके रखूंगी। इतने में मैया ने जब बांधने के लिए गई, उसमें 2 अंगुल कम पड़ गया। कितना अंगुल कम पड़ गया? कितना? 2 अंगुल कम पड़ गया। तब मैया बोली और एक रस्सी ले आओ, और एक रस्सी ले आए, उसमें भी गांठ लगाया, देखा फिर 2 अंगुल कम पड़ गया। बोले और एक रस्सी ले आओ। गोपियां कह रही थी बोले मैया विधाता ने तेरे लाला की ललाट में बंधन नहीं लिखा, तो कैसे उसको बांधोगे हैं? कैसे? बोले क्या मेरे कोख से जन्म लिया, मैं नहीं बांध सकती हूँ, इसको बांध करके ही रहूंगी, जब तक बांध नहीं पाऊंगी छोड़ूंगी नहीं। ए मैया बोला और रस्सी ले आओ। रस्सी बैठते जा रही है, कमर में कंधन थी, कमर में रस्सी थी, वो जैसे तैसे है, लेकिन रस्सी बैठते जा रही है, बैठती जा रही है।
लेकिन किसी तरह से ये 2 अंगुल कम किसी तरह से बढ़ ही नहीं रहा है। सवेरे से शाम तक हो गया, मैया की चोटी से जो फूल से श्रृंगार की हुई थी एक एक गिर रहा है, और मैया की कपड़ा एकदम पसीना पसीना हो गई, और मैया एकदम व्यस्त हो गई। मैया किसी तरह से बंधने में नहीं आ रही। जब किसी तरह से बंधने नहीं आए, इतने में मैया ने मन मन में जो घर में जो सालग्राम ठाकुर जी को स्मरण किया, बोले ठाकुर जी सवेरे से शाम तक हो गया, इसको मैं बांध नहीं पा रही हूँ। गोपियां खड़ी होकर मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए मेरे लाज को तू बचा। जब उन्होंने प्रार्थना की ना, बोले माता परिश्रमम दृष्ट्वा कृपया असीत सुबंधने। हम किसको बांध सकते हैं? जो लिमिट है, जो, लेकिन कृष्ण तो अनंत है, असीम है, जिसका बाहर नहीं, जिसकी भीतर नहीं, फिर उनको कैसे बांध सकती है मैया? उनको बंधन कैसे कर सकती? लेकिन सवेरे से जब शाम तक हो गया, किस तरह से बांध नहीं पाई। जब शरणागत हो गई ना, बोले माँ की परिश्रम देख करके कृपा करके बंधन को स्वीकार किया। मैया बांधी नहीं, उनने बंधन को कृष्ण स्वीकार किया। जब मैया जसोदा उनको बांध दी तो कितना अंगुल कम पड़ रहा था? जोर से बोलो। 2 अंगुल कम पड़। गुड्डी यहाँ पर है, गुड्डी, हाँ बोलो तो गुड्डी, ये 2 अंगुल क्यों कम पड़ रहा था? जोर से बोलो। हाँ, इरा माँ जसमती जगन गोपाल के बांधते छिएछिलो, যত रस्सी गांठ दिए रस्सी बांटते जाचे কিন্তু সে 2 আঙ্গুল কিছুতেই আর পুরা হয় না। হ্যাঁ, বলে যে কেন 3 আঙ্গুল তো কম পড়লো না, 4 আঙ্গুল কম পড়লো না, 5 আঙ্গুল নয়, কত আঙ্গুল কম পড়ছিল? কেন? কিসের জন্য 2 আঙ্গুল কম পড়ছিল? কারণ কি? এখানে কি কারণে? এখানে আমাদের টিকাকাররা এই বিষয়ে টিকাকাররা বলছে 2 আঙ্গুল কেন কম পড়ছে। ওই মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করছি, ওই মেয়েটা হলো অনেক প্রেমী। হ্যাঁ, এদের বাড়িতে গিয়েছিলেন তো? पूरी सब्जी খেয়েছেন কিনা? আপনারা মথুরা যায়নি? হ্যাঁ, এনার বাড়িতে গিয়েছিলে? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ जोर से बोलो। इसको उधर कर रखी दियो उठी दियो ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଲକ୍ କର ନାହିଁ କ'ଣ जब जशोदा मैया परिश्रम करके हम महाराज जी के मुखारबिन से सुन रहे थे, जब अभी महाराज जी के मुखारबिन से सुन रहे कि 2 उंगल रस्सी बन गई। मैया ने पूरा परिश्रम किया बांधने के लिए, लेकिन मैया बांध नहीं पाई। जब देखे कि सारी गोपियां सब मजाक बना रही, हंस रही हैं, तो मैया को बड़ी अंदर से शर्म आई कि देखो ये मेरा बेटा है और मेरे पेट से जन्म लिया है, मैं इसको नहीं बांध पा रही हूँ, इतनी लज्जा की बात है मेरे लिए। तब वो नारायण से और शालीग्राम से प्रार्थना करने लगी कि आप मेरी लज्जा को रखो। तब वो बंधन में आ गई। भगवान स्वयं अभी कह रहे स्वयं बंधन में आए, माता के परिश्रम को देखकर स्वयं वो बंधन में आ गई। तो बंधन में आने के जब मैया बांधने की कोशिश कर रही है, सिर की जो सिर में जूड़े में बांधते हैं रस्सी, उसको निकाली डोरी को, वो बांध रही है तो 2 उंगल कम, फिर और 2 उंगल कम, घर की रस्सी सारी ला दी थी 2 उंगल कम, पड़ोस की रस्सी ला दी तो 2 उंगल कम। वो 2 उंगल कम क्यों पड़ रही है? कारण क्या है? कारण यह है 2 उंगल कम का कि एक उंगल है साधक की चेष्टा और दूसरी है भगवान की कृपा। जब तक हम ये सोचें कि हम अपनी परिश्रम से भगवान को बांध लेंगे, ये संभव नहीं है। और ये सोच के बैठ जाएं कि अरे भगवान की जब कृपा होगी तब वो भगवान अब बंध जाएंगे। मतलब एक साधक की चेष्टा, भगवान की कृपा पर सिर्फ निर्भर करे रहेंगे कि भगवान की कृपा होगी। जब हम भजन करेंगे,
तो ये भी संभव नहीं है। हमको साधन भी करना पड़ेगा और भगवान की कृपा भी हमारे साधन को देखकर भगवान का हृदय पिघलेगा भी। हम श्रवण कर रहे कि कृष्ण जब भाग रहे हैं तो मैया उनके पीछे तेज गति से भाग रही है। यदि हम समान गति से भागेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। मतलब क्या है, हम भगवान ने गीता में कहा ना, ये हम महाप्रपंच तास्तम बजाम में, मतलब जितना वो मेरा आगे बढ़ेगा मैं उसका उतनी कृपा करूंगा। यदि हमको भगवान को बांधना है तो हमें उनसे तेज गति से जाना पड़ेगा, मतलब उनसे इतना भजन करना पड़ेगा, इतना भजन करना पड़ेगा हमारे भजन को देख के उनका हृदय द्रवीभूत हो जाए, और द्रवीभूत हो जाएगा तो अपने आप ही वो हमारे बंधन में आ जाएंगे। तो दो अंगल कृषि क्रम यही था कि एक साधक की चेष्टा और भगवान की कृपा। अब देखो, साधक की चेष्टा हमने किया, भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान बंधन में नहीं आ रहे। और अभी भगवान की कृपा पे बैठे हैं कि भगवान कृपा करेंगे, बोल रहे हैं। एक उदाहरण देके बताती हूँ। जैसे हम घर में सो रहे हैं, रजाई के, सर्दी का मौसम है, रजाई के अंदर कमरे बंद करके, दरवाजे बंद करके, खिड़की बंद करके रजाई में मुंह ढक के सो रहे हैं। हम सब सो रहे हैं और सूर्य उदित हो गया। तो सूर्य उदित हो गया तो हम घर में बैठे बैठे अंदर रजाई के अंदर मुंह छुपाए कि हम जान लेंगे सूर्योदय हो गया कि क्या हो, अरे अभी सूर्योदय नहीं हुआ, अंधेरे क्या देखेगा, अपने मुंह ढक के सोएंगे तो। और यदि दरवाजा खोलेंगे और आगे बाहर निकलेंगे, सूर्य तो उदित हो गया, हुआ या नहीं हुआ, सूर्य तो उदित हो गया। लेकिन हमने क्या किया, हमने अभी बाहर जाके देखा, तो बाहर जाकर हम देखेंगे तो हमको सूर्य दिखेगा, रजाई में से निकलेंगे तो इसी प्रकार से हमको अपनी चेष्टा करनी पड़ेगी। भगवान की कृपा पर पूरा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जब हम चेष्टा करेंगे तभी हम उस सूर्य को देख पाएंगे। और जब बताते हैं, गुरु महाराज बताते, दो बताते थे, एक बिल्ली और एक बंदर का। बंदर क्या करता है कि अपने जब बच्चा होता है बंदर का, तो बंदर क्या करता है कि बच्चे को पकड़ता नहीं, बच्चा बंदर को खुद पकड़ता है। समझ रहे हो ना? देखो आप जैसे वृंदावन में देखो, बंदर तो छलांग लगाता रहता है, लेकिन कभी देखा कि उसको ऐसे गले में लेकर कूदा है? नहीं, बंदर पीछे, बच्चा उसको पकड़ता है तो वह बंदर छलांग लगाता है, और बच्चा गिर जाता है तो बंदर को स्वीकार भी नहीं करता। तो ऐसे ही एक हो गई क्या, साधक की चेष्टा। और दूसरी क्या है, तो बिल्ली को देखो, बिल्ली क्या करती है, बिल्ली जब बच्चा देती है ना, तो बच्चा क्या करता है, वो मैया के हाथ में नहीं आता, मैया क्या करती है, मुंह से दबाती है बच्चे को और एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाती है। ये दोनों बातें मरकट न्याय और माया न्याय इसको बोलते हैं। तो बोले ये दोनों ही बात होती है कि साधक की चेष्टा, और साधक की चेष्टा मतलब वो बंदर ने बच्चे को पकड़ा, और जो ये क्या कहते, भगवान की कृपा मतलब बिल्ली ने बच्चे को पकड़ा। ये दोनों ही साथ में होती हैं, यानी कि हम साधक की चेष्टा और भगवान की कृपा दोनों ही एक साथ में होंगी, तभी बंधन में आ पाएंगे। इसीलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि जब जसोदा मैया ने साधन किया, यानी कि बांधने की कोशिश की कि मैं अपने लाला को क्यों नहीं बांध पाऊंगी, जब तक उनके अंदर ये था मैं मेरा लाला है, मैं बांधूंगी, मैं इसको बांधूंगी, जब तक इनके अंदर ये भावना थी, भगवान बंधन में नहीं आए। भगवान बंधन में जब वो शरणापन हो गई, भगवान के नारायण के शरणापन हो गई, तब भगवान का बंधन में आ गए। तो दोनों ही हमारे साथ में, दोनों ही बात लेकर चलेंगे, तभी हमारे प्रभु हमारे बंधन में आएंगे। यानी कि हमारी हम इतना भजन करेंगे कि भगवान का वो हमारे भजन साधन को देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो, जैसे जसोदा मैया का साधन को देखकर भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया, ऐसे हमारे साधन भजन को देखकर भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, तो अपने आप वो बंधन में आ जाएंगे। वो दो रस्सी कम पड़ने का कारण ये था। वंशा हरे कृष्णा। पुष्पालन तो बंगाली भाषा पंडित सब हरे कृष्णा। हाँ, এখানে শিক্ষা দিচ্ছে দু আঙ্গুল কেন কম পড়ছিল, কিসের জন্য কম পড়ছিল, বলে ভগবান के পেতে গেলে সাধন ভজন করতে হবে। সেই সে সমঝে রকম मंगल आरती কয়টায় হচ্ছে, বলো मंगल आरती কয়টায় হচ্ছে, বলো 4টা समय 4:30 समय मंगल आरती होते।
কয়টার সময় উঠেছেন আপনারা? 4টার সময় তো কমসে কম 3:30টার সময়, হ্যাঁ লাইন লাগিয়ে পায়খানা যেতে হবে, হ্যাঁ স্নান, বাবা বলছে 3টার সময় উঠেছে। अतः गौरव निताई कयटार समय उठेছে? 4:45। हाँ देखो ये चीज को समझो, इसलिए कहते हैं पहले तो साधक का साधन चेष्टा होनी चाहिए। अगर आप बताओ किसको इच्छा होता है कल सारा दिन परिक्रमा किया, परिक्रमा करते करते थकते थकते आए, आ करके फिर रात में सो गए, किसकी इच्छा होता है 4 बजे उठने का? 4:30 बजे, नहीं तो 3:30 उठने को इच्छा होता है, क्या करते हैं? अच्छा तरह सो, नींद आती, विशेषकर मेरे को तो नींद आती है। लेकिन मैं जानता हूँ क्या, अगर पहले नहीं उठता तो आरती में नहीं आ सकता है। लेकिन हम क्या करते, उठते हैं, स्नान करते, तिलक करते, आरती करते हैं, फिर जाकर के मंगल आरती में आते हैं। यदि ये जो चेष्टा है ना, এটা যে চেষ্টা করছেন 3টার সময় উঠেছেন, বাড়ি ঘরে সারা দিন কালকে পরিক্রমা করলেন, কত কষ্ট করেছেন, আবার শুয়ে কখন ইচ্ছা হয় 3:30 সময় উঠছে? ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু আপনি জানেন যদি না উঠি তাহলে মঙ্গল আরতিতে আসতে পারবো না, বলে এইটাই হলো সাধকের যে প্রথম আঙ্গুল হলো, এইটাই হলো সাধকদের চেষ্টা। হ্যাঁ যখন সাধকদের চেষ্টা দেখবে না তখন ঠাকুর কি হবে, বাস দেখে খুশি হয়ে যাবে। দেখো বাড়ি ছেড়ে এসে কত কষ্ট করে আমার মঙ্গল আরতিতে আসছে। যেরকম দেখবেন একটি মা, এটা ছেলেকে, ছেলে শুয়ে আছে, এখানে ঘুম ভেঙে গেছে, মা এখানে রান্না বান্না করেছে, ছেলে দেখবেন যখন খিদে লাগে না একটু কাঁদে, কাঁদে কিনা? মা চিন্তা করে রসই তৈরি হয়ে যাবে, ছেলেকে দুধ খাওয়াই দেবো। ঠিক ছেলে যখন একটু কেঁদে দেখে মা আসছে না, আর একটু জোর করে কাঁদে, মা বলে চিন্তা নেই আমি এখনই দুধ খাওয়া দেবো। যখন থেকে মা কিছুতেই আসছে না, ছেলেটা কি করে, তখন গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করে জোরে। মা কি করে, তখন সব কাজগুলো ছেড়ে তখন ছেলেকে, বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে তাকে দুধ খাওয়ায়। বলে সেই রকম ভাবে যখন আমাদের সাধন সেই রকম ভাবে ভগবান যখন দেখবে ইয়ে আমার ছাড়া আর থাকবে না, আমাকে পাবে, এত কষ্ট করছে, তখন কি হবে, ভগবান হৃদয় তখন দ্রবীভূত হয়ে যাবে। এখন হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে যাবে তখন এটা দু আঙ্গুল, একটা আঙ্গুল হলো সাধন, সাধন চেষ্টা, দ্বিতীয়টা হলো ভগবানের কৃপা। যখন এই দুইটি কাজ হবে না তখনই এই কাজ হবে। আর দ্বিতীয় কথা যে বলে না একটা বান্দর আর একটা বিড়াল, দুটো উদাহরণ দিল। বান্দর কি করে দেখেছেন তো, বান্দর বৃন্দাবন কে কে দেখেছে? সব দেখেছেন না? দেখবেন ওই বান্দর বাচ্চাটা না জোর করে জড়িয়ে থাকে মাকে, আর ওর মাটা এখান থেকে ওখানে লাভ দিতে থাকে, হ্যাঁ ও কিছুতেই ছাড়ে না। এইটা হলো সাধকদের সাধনের চেষ্টা, আমরা ভগবানকে পাবো। আর যে বিড়াল উদাহরণ দিল, দেখবেন বাচ্চাটা কিছু করে না, ওই মা মুখে করে কামড়ি এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে ওখানে নিয়ে যায়। হ্যাঁ এই দুটো জিনিসের উদাহরণ দিয়েছে। এরা কি শিক্ষা দিচ্ছে? কেউ কেউ বলে আমরা কি ভগবানকে পেতে পারবো? বিড়াল কি পেতে পারবো? আর তার ইচ্ছা ছাড়া তো একটু পাতাও নড়ে না, তার কৃপা না হলে কি পেতে পারবো? যা হবে হবে, দেখা যাবে। হ্যাঁ এইটা একটা লোকের ধারণা। আর দ্বিতীয় ধারণা হলো বান্দরদের। হ্যাঁ বান্দরদের কি করছে, ও চেষ্টা করছে ধরা যাবে। এটা অর্থ হলো আমি নিজে সাধন করে ভগবানকে পাবো। বলে ভাই ये দুটো কাজ হবে না, ये দুটোকে ত্যাগ করতে হবে, ये দুটোকে ত্যাগ করতে হবে। কি করতে হবে? বলে দুটোকে মিলাও, মানে মিলা মানে কি সাধন করতে হবে। সাধন ছাড়া তো ভগবান পাওয়া যাবে না। কিন্তু সাধনটা কি রকম হওয়া দরকার? শরণাগত। ঠাকুর যেরকম মা যশোমতী নিজে চেষ্টা করলো কৃষ্ণকে বাঁধতে, কিন্তু বাঁধতে পারলো না। কিন্তু কখনো বাঁধতে পারলো যখন কবি ঠাকুর চরণে শরণাগত হয়েছে। ঠাকুর সকাল থেকে নিয়ে বিকাল হয়ে গেছে, গোপাল কিছুতেই বাঁধতে পারছে না, তুমি কৃপা করো। যখন শরণাগতি হয়েছে সঙ্গে বাঁধা গেছে। মানে কি সাধন করতে হবে, কিন্তু এই সাধন এইরকম নাই আমি সাধন করি ভগবাनকে পাবো। साधन कर भगवान के पावे ना, जब पर तारण कृपा ना। समझ गए कि नहीं? यहाँ पर दो चीज बताए। पहला चीज बताए हमें साधन करना पड़ेगा, साधन के बगैर काम नहीं चल सकता। लेकिन वो साधन कैसे होनी चाहिए? बोले ये साधन शरणागत युक्त होनी चाहिए। ठाकुर जी जैसे मैया जसोदा को की बांधने के लिए, लेकिन बांध नहीं पाई। लेकिन कब बांधने में समर्थ हुई? जब उन्हें ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गई। ठाकुर ठाकुर मैं सवेरे से शाम हो गया, बांध नहीं पाई, मेरे लाज बचाओ। जब उन्हें शरणागत युक्त होकर के साधन की, तभी जाकर काम बना।
नहीं तो अपना चेष्टा से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शरणागति युक्त तो होकर के चेष्टा करना पड़ेगा, तभी जाकर काम बनेगा, नहीं तो काम बनने वाले नहीं। अभी मैया जसोदा कृष्ण को उखल में बांध करके बोले तेरे पीछे सवेरे से शाम हो गया, तेरे पीछे पीछे, इसलिए अभी मैं घर का काम कर, बांध करके बोले जा रहे घर का काम करने के लिए। सखा लोग आ गए, बोले कन्हैया आज तू बंधने में आ गए? बोले हाँ। बोले काम करो, खोल दो, हम फिर खेला धुला करेंगे। हैं इतने में सखावा ने कोशिश की, एक सखा कोशिश कर रहा है, वो खोल नहीं रहा है, दूसरे सखा धक्का मार गए, तेरे को खोलना नहीं आता, मैं खोल देता हूँ। दूसरे सखा कोशिश करते तो होता ही नहीं, फिर तीसरा सखा अगर धक्का मार दे, तेरे को खोलना नहीं आता। ऐसे ही करते 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 किसी तरह से खोल नहीं सके। बोले क्यों नहीं खोल सके? यहाँ पर जो प्रेम की बंधन है, जो काम है, थोड़ी भगवान को कोई बांध सकते, कोई बांध नहीं सकते, लेकिन भगवान बंधते हैं, लेकिन प्रेम से बंधते। लेकिन अभी कौन सा प्रेम में बंधे हुए? वो वात्सल्य प्रेम में ठाकुर बंधे हुए, लेकिन खोलने के लिए कौन कोशिश कर रहे? सखा। और कोशिश कर रहे सखा। ये वात्सल्य रस से इनकी जो सख्य रस का जो भक्ति है ना, वो थोड़ा नीचा है। सख्य को बाद में वात्सल्य, सखा में क्या होता है? सख्य रस में बराबर कृष्ण, तू किस चीज के बड़े, तेरे से मैं बड़ा है। कभी कृष्ण को घोड़ा बना देते हैं, कृष्ण को कंधे पर बैठ जाते, इसलिए वात्सल्य रस क्या है? यहाँ पर भगवान हो जाते हैं छोटे और वहाँ पर माँ हो जाती है बड़ी। मैया क्या सोचती है? मेरे लाला मैं नहीं खिला तो खाएगा हैं, इसलिए मैंने कोख से जन्म दिया है, इसको लालन पालन करना मेरे दायित्व। तो माँ क्या समझती है? मैं बड़ी और बेटा मेरा छोटा है। अब देखना जगत में बेटा जितना बड़ा क्यों नहीं हो जाए, जितना बड़ा वो डॉक्टर बन गया, सारा दुनिया को देखता है, लेकिन अगर बेटा ठंडा का समय कहीं बाहर जाए ना, मैया क्या कहती है? लाला हाथ में कम्बल थोड़ा एक साल लेकर के जा, खाना लेकर के जा, भूख लग जा तो खा सकते हो हैं बेटा, एक साल साथ में ले जा, ठंडी लग जा। वो सारा दुनिया को देखता है बेटा, लेकिन माँ क्या सोचती है? मेरे लिए बेटा कौन है? मेरे लिए वो बेटा बेटा ही है, वो जितने बड़े क्यों नहीं हो जाए। इसलिए जो माँ की भक्ति है ना, वो सख्य रस से श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ सख्य रस का लोग खोल नहीं सके। जब खोल नहीं सके, इतने में कृष्ण सामने देखा, दो जमलार जिन वृक्ष है। ये नारद जी के अभिशाप से नौलकुबर और मुनिगिरी, जब नारद जी जा रहे थे, ये दोनों नंगे होकर के अप्सरियों को लेकर के जल क्रीड़ा कर रहे थे। जब नारद जी उधर से होते हुए जा रहे थे, इतने में वो दोनों ने उनको देख करके सम्मान नहीं किया है। लेकिन जो उनका जो स्त्रियां थी ना, वो पानी से निकल करके शरीर में कपड़े से ओढ़ करके पेड़ को आड़ में तो खड़ी हो गई, लेकिन ये दोनों नारद जी को ऐसा आँख लाल लाल कर फाड़ फाड़ कर देख रहा। बोले बाबा का कोई बुद्धि नहीं, हमारे रंग में भंग करने के लिए तू इधर आ गया है, रंग में भंग करने के लिए आ गया और कोई रास्ता तेरे को नहीं मिला। नारद देखा हाय कहाँ स्वर्ग में कुबेर का संतान, लेकिन पैसा होने पर क्या दुर्गति होता है। ज्यादा जहाँ पैसा आ जाए ना, सारे गड़बड़ी का काम पैसा है। जुआ खेलना, उल्टा पुल्टा स्त्री संग करना, जितने गंदे काम कौन करते जिसको पास ज्यादा पैसा है, सारे अनर्थ का जड़ पैसा है। इसलिए बोले कहाँ स्वर्ग के देवता होकर कर रहे हैं काम किया, और कोई संत आ गए तो क्या है, और उनको आप फाड़ फाड़ कर देख रहे, बोले जाओ तुम दोनों को हम अभिशाप देते हैं, तुम लोग जमला अर्जुन, तुम लोग वृक्ष जोनि को प्राप्त करो। जैसे पेड़ नंगे खड़े रहते हैं, तुम भी नंगे जैसे बोलते ही ना, क्या हो गया? धीरे 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 वो जड़ बनना शुरू हो गया। जब जड़ बनना शुरू हो गया, सारे नशा उतर गया। नारद जी को चरण में गिर पड़े, बोले उद्धार कैसे होगा? बोले कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे, उनकी चरण स्पर्श से उद्धार होगा। अभी प्रश्न है, ये नारद जी अभिशाप क्यों दिए? अरे वो तो जल क्रीड़ा कर रहे, उनको नंगे होकर करे, नहीं तो कुछ भी करे, आपका क्या मतलब है? उदाहरण देते हैं, जैसे मैया ने घर में कोई बढ़िया चीज बनाए है, माता जी घरे को नारद अभिशाप क्या न दिले, और रास्ता जाच्छे ওরা নেংটা হয়ে যা করুন না কেন, তোমার কি হয়েছে? তুমি যাও না, তুমি কেন অভিশাপ দিবে? কি দরকার ছিল? এখানে উদাহরণ দিচ্ছে, যেরকম মা কোনোটা ভালো খাওয়াটা বানিয়েছে, এখানে ছেলেটা খুব ভালো লাগে, এখানে ছেলে শুয়ে গেছে, বাচ্চা ছেলে, মা কি করে? ওই ছেলেটাকে উঠায়, আর যদি না উঠে না,
जोर कर उठाई है कुछ जोर कर उठिए कि करे माँ छेलटा के खावे तापरे खावे सेरे कम भावे नारद एक और ए नल कुबेर मुनि गिरी के कृपा करते जाए तादरे की दिते चाहे तादरे ब्रज भक्ति दिते चाहे हैं एजिन परे तारा मौथुक करते सिद्ध करते होए तारा भगवान के धाम गमन कर लो भगवान नारद तादरे सही प्रेम रस भक्ति रस दिते छिए छिले तादरे के एक दिन नारद की कर ले तादरे कितनी अभिशाप दिले जाओ वृक्ष जनी प्राप्त करो जाओ वृक्ष जनी प्राप्त करो तारा तो हमें क्षमा किए छे એટલે ભક્તો की કરી ઉદ્ધાર આવે એટલે કૃષ્ણ જখন દ્વાપર યુગે જન્મ નિવે ઓનારે ચરણ સ્પર્શ ઉદ્ધાર આવે એટલે નારદ બોલે છે की બોલે છે નારદ કૃષ્ણ રે ચરણ સ્પર્શ ઉદ્ધાર આવે એ જેને કન ભક્તર વાક્ય के भगवान की रक्षा करता है ए जने भगवान नारद रे वाक्य की रक्षा करा जने तादर के उद्धार करते गले एखन की करी तादर उद्धार कर ले हमरा काल के सुनबो की करी तादर के कृष्ण के मां जस्ता बेले मिले छे आज के कृष्ण बांधा काटू आज उल्टा हां तो खूब दुष्ट भी ना हां दुष्ट का काज करी बांधा काटू आज मैया जस्ता कृष्ण को बांध के रखे इसलिए भगवान को बैठने दो क्योंकि कृष्ण बड़े नटखट है उल्टा पुल्टा काम करते हैं उनका बांधने तो कल उनको खोलो ठीक है निताई गौर प्रेमानंदे वांछाकल गुरुवे कृपा गुरुवे अधिकानंद पावने को वैष्णव हां अब